कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अब इसमें विशिष्ट बात यह है कि जो शब्द प्रयोग हुए हैं, एक तो संकट छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सबसे पहले मैं चर्चा करूं कि यहाँ कहा कि संकट से छुड़ाना पड़ेगा, आज स्वयं नहीं छूट पाते हैं। तो संकट कोई ऐसी चीज है जिसमें एक बार आवृत्त होने के बाद किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, और इसके लिए एक गुहार लगाई गई कि कोई आके छुड़ा दे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आप सबने बहुत बार सुनी होगी कि एक गुरुजी और चेला जा रहे थे नहर के किनारे किनारे, और कंबल बहा जा रहा था उसमें। गुरुजी ने कहा, बेटे कंबल जा रहा है, निकाल लिया जाए। चेला ज्ञानी रहा होगा, उसने कहा, गुरुजी छोड़िए, कहाँ झंझट पड़ेंगे, जाने दीजिए। गुरुजी बोले, नहीं भाई, अब जाड़ा आ रहा है, अगर कंबल मिल जाए अच्छा रहेगा। और गुरुजी स्वयं ही नहर में कूद पड़े। थोड़ी देर हो गई, कंबल लेके बाहर निकले तो चेले ने कहा, गुरुजी कंबल नहीं निकल पा रहा, छोड़ दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया कि मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, अब इससे तुम्हें आगे छुड़ाना पड़ेगा। वो कंबल नहीं, एक रीछ था, भालू काला, बाहर चला जा रहा था। तो ऐसी समस्याएं आती है जहां पर एक बार आप में फंस गए तो फिर कोई आवश्यक होता कोई आके छुड़ाए। आप दूसरा शब्द आए संकट, जिसे छुड़ाना है। संकट का वास्तविक अर्थ होता है कि ऐसी कोई चीज जो सम्यक रूप से आपको आवृत कर ले, चारों ओर से घेर ले आपको, और जिससे बच पाना आपको संभव नहीं हो पा रहा हो। तो जो ऐसी कोई चीज जो आपके तन और मन दोनों को आच्छादित कर दे, गिर जाए उसके अंदर आप, और निकलने का आपको रास्ता सूझ न रहा हो, तब आप किसी दूसरी शक्ति को आवाज लगाते हैं। अब यहां पर एक बात और आ रही है, अगर आप संकट में घिर गए हैं तो हनुमान जी को आवाज क्यों लगाएं? हनुमान जी क्यों छुड़ाएंगे? सीधे सीधे राम को आवाज क्यों नहीं लगा देते? और ये वो प्रश्न है, बारंबार आपके सामने आएगा कि कहां पर हमने हनुमान जी को आवाज लगानी है और कहां पर राम को डायरेक्ट आवाज लगानी है। मुझे गोस्वामी जी की एक चौपाई याद आ रही है, बड़ी सुंदर सी चौपाई है। वो कहते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, यानी राम जो है सिंधु के समान है, और जो सत पुरुष हैं, सज्जन, सज्जन यानी जो सात्विकता से भरे हुए सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, वो घन के समान है, मेघ के समान है। और आगे बड़ी अद्भुत बात कही गई है, चंदन तरु हरि संत समीरा। तो यहां भी कहा गया है संत है समीर के समान है, और सत्पुरुष जो है वो मेघ के समान है। अर्थात समुद्र में पानी भरा हुआ है, लेकिन उस पानी, उस सत्ता का प्रयोग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही जल वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर चला गया आकाश में, और आकाश से पुनः लौट करके मेघ के रूप में आया आपके सामने, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अनंत शक्ति है वो सिंधु के समान है, लेकिन आपने डायरेक्ट सोर्स से एनर्जी ड्रॉ करने की कोशिश की तो संभवतः आप सफल न हो सके, लेकिन अगर बीच में एक माध्यम डाल दिया तो सफल हो जाएंगे। तो वो अनंत शक्ति समुद्र सिंधु के समान है, और जो सत्पुरुष हैं, सदगुरु है, वो मेघ के समान है। उसी सिंधु के जल को ऊपर लाने का, वाष्पीकरण करने का, शुद्धिकरण करने का कार्य वो सदगुरु कर रहा है, और उसके पश्चात शुद्ध जल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए कि जल आया तो वहीं से है, उस अनंत शक्ति से, परंतु सदगुरु एक माध्यम बन गए आपको चीज दिलाने का। आशीष चौपाई लगा दो, आगे काम आएगा। इसमें आगे कहा गया है कि चंदन तरु हरि, ईश्वर चंदन के वृक्ष के समान है, लेकिन सुगंध हम तक कब पहुंचेगी? जब संत समीरा। अब समीर भी यहाँ पे उन्होंने वायु नहीं लिखा है, समीर लिखा है शब्द। गोस्वामी जी ने यहाँ पर वायु के शब्द प्रयोग किया, समीर। तो वो वायु
जो सम्यक रूप से गति कर रही है, चारों समान रूप से गति कर रही है, उसको समीर कहा जाता है। तो वो समीर, एक तो वायु वो भी है जो आंधी के रूप में आ रही है, जिसमें पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। एक वो भी वायु है जो लू के समान चल रही है, लेकिन जो शीतल है, सम्यक रूप से बह रही है, उसको समीर कहा गया है। तो संत लोग समीर के समान हैं। उस चंदन की सुगंध आप तक पहुंचाने के लिए ये संत या सदगुरु एक माध्यम बनते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अब इसमें सज्जन में धीर शब्द और लगाया गया साथ में। जो धैर्यवान नहीं है, अगर सदगुरु हो भी गया, सज्जनता से भरपूर हो गया, लेकिन धैर्य उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर इतना परसिवरेंस नहीं होगा कि इतने साहस के साथ, धैर्य के साथ खड़ा रहे और जो जिज्ञासु है, जो भक्त है, जो संकट में है, उस तक उस ऊर्जा को पहुंचाए। एक तो यह कि आप इस योग्य हो गए हैं स्वयं उस ज्ञान का, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का लाभ उठा लें। एक ये आपको लाभ मिल ही रहा है, आप उस लाभ को दूसरे तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए पहली चीज है आवश्यक धैर्य होना चाहिए। अगर सदगुरु में धैर्य नहीं है तो वो इस कार्य को नहीं कर सकेगा। हनुमान जी धैर्य के पर्यायवाची हैं सदैव। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। पहली लाइन ही काफी है। तो यहां पर बताया गया है गोस्वामी जी ने हनुमान जी को, कि हनुमान जी वो माध्यम है जिनके माध्यम से राम की कृपा, राम की करुणा, राम की ऊर्जा हम सब तक पहुंचेगी। तो अगर आप कहीं संकट में घिरे हुए हैं तो इमीडिएट रिलीफ के लिए आप हनुमान जी को याद करिए। तो इसीलिए कहा गया है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। यदि आप किसी संकट से आवृत हो गए हैं, और वो संकट तन का हो या मन का हो, किसी प्रकार संकट हो, उससे छुड़ाने के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर हैं। क्योंकि राम काज करिबे को आतुर, राम का कोई भी कार्य है उसको करने के लिए आप सदैव तत्पर हैं। और इसी हेतु अगर कोई भी भक्त संकट से आवृत हो गया है, संकट से आच्छादित हो गया है, और उसने आवाज लगाई, लेकिन आवाज कैसे लगाई, उसमें एक विशेषता बढ़ेगी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो इसमें भी एक विशेषता कही गई है। पहले तीन बातें कही गई है, मन, वचन और शब्द है क्रम। क्रम ये कर्म का ही दूसरा रूप है। व्याकरण का एक नियम है कि उसको कर्म को क्रम के माध्यम से भी लिख सकते हैं। कई शब्द इस प्रकार से कई घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्थ वही रहता है। तो यहाँ पे क्रम का तात्पर्य कर्म से, तो मन से, कर्म से और वचन से, जिसको कहा गया मनसा वाचा कर्मणा। जब तीनों प्रकार से आप एकाग्र होकर के हनुमान जी का ध्यान करते हैं, इसी चीज को भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि तूने सुना तो है लेकिन कैसे, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ, कोई एकाग्रेण चेतसा, क्या एकाग्र होकर के पूरे ध्यान के साथ में तुमने इसको सुना है। और ध्यान तब होता है जब मन की भटकन रुक जाए। अगर मन भटक रहा है इधर से उधर, मन स्थिर नहीं है, तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। तो जब आप आपके श्वास के आवागमन पे पूरा ध्यान देने लगते हैं, और उससे सदैव आप उसके बारे में एक तरीके के अवेयर हो जाते हैं। जब वो अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी कि प्रतिक्षण श्वास आ रही है और जा रही है, और उसके पश्चात मन को कहीं और न जाने देंगे, पूरे ध्यान से आप मन को उसमें लगा देंगे। देन वचन, वचन में भी है कि एक ही नाम बार बार मन पे आना चाहिए आपके, वो रामदूत का। तो पहले तो मन कहीं और नहीं भटक रहा है, सबसे पहले अपनी श्वास पर केंद्रित किया, और जब आप अपनी श्वास के बारे अवेयर हो गए, ध्यान देने लगे कि अब ये श्वास आई, ये श्वास गई, अब आपने अपने मन को नकार दिया, अब हो गया मनन आ गया है, ना आ गया उसके साथ।
तो जब मन इस प्रकार से इस पे केंद्रित हो गया, फिर आपने वचन से एक ही वचन निकला बारंबार, वो है रामदूत का। और कर्मणा, कि जो भी कर्म उस समय पे आप कर रहे हैं उसमें एक ही ध्यान हो रहा है कि प्रभु हनुमान जी की तरफ हमारे जो भी कदम बढ़ रहे हैं ये उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। शरीर मेरा उन्हीं के पे आश्रित हो रहा है। तो जब शरीर से, मन से और वचन से आपने एक ही आशय ग्रहण किया, और वो है आपने हनुमान जी का। अगर ऐसी अवस्था आ गई है तो फिर कैसा भी संकट क्यों न हो, जिसने सम्यक रूप से आपको आच्छादित कर लिया है, उससे आप छूट सकेंगे। स्वयं नहीं छूट पाएंगे, छुड़ा दिए जाएंगे। क्यों शब्द आया है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो ऐसे हनुमान जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु उसका अभिमान नहीं है। तो इससे दूसरा उदाहरण मिलता है कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है भी, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए हनुमान जी से, यदि शक्यम व शक्यम व, कि मैं समर्थ हूं या नहीं हूं, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। आप इसको शमन करें। इसका लिखा था शक्यम शक्यम व, लोग समझते हैं कि बार बार लेकिन आता शक्यम अशक्यम व, मैं समर्थ भी हो सकता हूं और नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। दोनों ही परिस्थितियों में अगर मैं अभी लग रहा है सामर्थ्यवान हो गया हूं, तब भी जब तक आपका आश्रय नहीं मिलेगा, जब तक आपका वरद हस्त मेरे ऊपर नहीं आएगा, मैं इस संकट से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। तो हो सकता है मेरे अंदर सामर्थ्य हो, पर फिर भी मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपकी करुणा चाहिए। तो जब इस भावना से लगातार आप बारंबार करेंगे, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, ये बहुत ही आवश्यक है। शक्यम अशक्यम हुआ। कई बार होता आदमी समझता है कि मैं समर्थ हो गया हूं, ये छोटी सी बात है, मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक संदेश दिया है, और संदेश उनको इसलिए देना पड़ा कि स्वयं उन्होंने भी सोचा था मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूं, मैं इसको कर सकूंगा। लेकिन इन्होंने करना प्रारंभ किया, तब उनको अनुभव हुआ कि बिना ईश्वर की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के आपकी सामर्थ्य शून्य हो जाती है। तो यदि मैं सामर्थ्यवान हूं भी, तब भी मुझे ईश्वर की, गुरु की कृपा चाहिए ही। यदि आपने सदगुरु की कृपा छोड़ दी, तो जो सामर्थ्य भी दिख रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए शास्त्रों में ये शब्द बारंबार प्रयोग किया गया, यदि शक्यम अशक्यम वा। लिखा है शक्यम शक्यम वा, अर्थात पर यदि शक्यम अशक्यम वा, आप मेरे पर करुणा करें। तो यदि मैं सामर्थ्यवान हूं तब भी आपकी करुणा मुझे मिले, और अगर सामर्थ्यवान नहीं तब तो आपकी करुणा हर हाल में चाहिए ही चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में आप सदगुरु का आश्रय ग्रहण करें। और जब गोस्वामी जी स्वयं हनुमान जी का आश्रय ग्रहण किया, तो उस कार्य को पूर्ण कर सके। और ये कार्य पूर्ण करने के बाद जब वापस आ रहे थे, उस समय पर उन्होंने कहा कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। मैं एक ऐसे समस्या से ग्रस्त हो गया था जिसने मुझे चारों ओर से आच्छादित कर दिया था। मेरा पूरा सामर्थ्य समाप्त हो गया था, और मेरे साथ एक लांछन लगता मेरी भक्ति पर, मेरे प्रभु की ऊपर आस्था पर, कि इतने आस्थावान अपने कहते थे उन ईश्वर के नाम की इन्होंने शपथ ली और कार्य को पूर्ण नहीं कर सके। और ऐसी अवस्था में हनुमान जी ने सदगुरु के रूप में आकर के उनको सहारा दिया, और उस कार्य को वो संपादित कर सके। तो इसीलिए उन्होंने गोस्वामी ने कहा कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। हम स्वयं छूट नहीं पाएंगे, हमें हनुमान जी सदगुरु के रूप में है। और मैंने कई बार कहा है, आपके कोई गुरु हो, लेकिन उनके साथ में हनुमान जी को अपना गुरु मान लें। गोस्वामी जी के गुरु थे भौतिक गुरु, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने हनुमान जी को अपना सदगुरु माना। तो एक गुरु, दूसरे सदगुरु। और इसीलिए हनुमान चालीसा में उन्होंने प्रारंभ किया गुरु से, और अंत किया कृपा करो गुरुदेव की नाई। मेरे एक सामर्थ्यवान भौतिक गुरु है, लेकिन आप सदगुरु के रूप में मेरे सदैव साथ रहिए। तो जब सदगुरु की कृपा आएगी, तो कैसा भी संकट हो,
सम्यक रूप से आपको छाया हुआ हो, कैसा भी आशंका हो, किसी प्रकार की अनुभूति हो रही हो, कि गोस्वामी जी को उस समय पर कई प्रकार की अनुभूतियां हुई, विभिन्न प्रकार की। कुछ वास्तविक अनुभूतियां थी जो उनके विरोधियों ने भौतिक रूप से खड़ी की। कुछ इस प्रकार का आभास दिया गया उनको कि जो इस प्रकार की निगेटिव एनर्जी जो है भी और नहीं भी है, लेकिन उनको दिख रही है और उससे वो ग्रस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने कई बार कहा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। यानी उस प्रकार की ऊर्जा जो एक निगेटिव एनर्जी सामने आती है, जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में एक मन में संदेह की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जो चीज आपको अभी भ्रमित कर रही है, आपके मन को उद्वेलित कर रही है, उससे तो आपको बाहर निकलना ही होगा। और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक ही मार्ग बताया, वो है सदगुरु का। तो इसलिए संकट थे हनुमान छुड़ावे, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब इसमें ध्यान के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि ध्यान ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया, संकट आए उस समय ध्यान कर लिया और आप सदैव के लिए उससे छूट गए, नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी का ध्यान से तात्पर्य है, पहले तो आप नित्य प्रति अपनी स्वयं की उस ऊर्जा से जुड़े। जब मनुष्य जन्म लेता है, क्या होता है, पहला कर्म करता है कि श्वास लेता है, और जब शरीर छोड़ता है तो अंतिम पुरुषार्थ होता है श्वास छोड़ता है। दो, एक श्वास जो ली थी पहली और अंतिम श्वास छोड़ी, उन दोनों के बीच में हमारा पूरा जीवन समाहित है। तो जिसने इस चीज को समझ लिया कि मेरा जीवन और ये ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा जो मुझे मिली हुई है, और वो ऊर्जा जो मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने वाली है, उनका रहस्य क्या है, श्वास। जब श्वास ली और जब तक श्वास ले रहा हूं, ये जीवन चल रहा है, और जिस दिन अंतिम श्वास छोड़ दूंगा, ये जीवन समाप्त हो जाएगा, और उस दिन मैं व्यक्त संसार से अव्यक्त के संसार में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जब आपको ये आभास अच्छी प्रकार से हो जाता है कि मेरा पूरा का पूरा जीवन दो श्वासों के बीच में छुपा हुआ है, तो तात्पर्य ये यहाँ पे हुआ। और शिव जी ने बारंबार देवी पार्वती से कहा कि यदि तुमने अपने श्वास के आवागमन को समझ लिया और उस श्वासों के बीच में ही स्थिर हो गए, तो पूरे जीवन का रहस्य तुम्हें समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से अव्यक्त संसार हम इस व्यक्त संसार को गाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ जाएगी कि अंतिम श्वास छोड़ने के बाद हम अव्यक्त संसार में चले जाएंगे, और पहली श्वास लेने से पहले हम अव्यक्त से ही जुड़े हुए थे। तो अव्यक्त से जुड़ने का एक ही तरीका है कि श्वास को समझना। तो गोस्वामी जहां कहना चाहते हैं, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है, तो आपका जब मन लगातार अपनी श्वास पर केंद्रित हो जाएगा और आप कोई कर्म कर रहे हैं, अगर उस समय पर भी आपको अपने शरीर के बारे में एक चेतना बनी रही, और चेतना बनी रहने एक ही तरीका है कि आप क्षण प्रतिक्षण श्वास के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते जाएं। जितना अधिक अवेयर होते जाएंगे अपनी श्वास के बारे में, उतना ही आपका ध्यान की लेवल बढ़ता चला जाएगा। प्रायः देखा जाता है, आप सब काम करते हैं, लेकिन आप श्वास भी ले रहे हैं, इसका आपको याद नहीं रहता। केवल कभी कभी जब कहा जाता है, आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, उस समय पर उस मेडिटेशन के दौरान आप अपनी श्वास पे केंद्रित करने को कहा जाता है, और आप ध्यान देने लगती है, यस मैं श्वास ले रहा हूं। लेकिन बाकी समय आप चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप श्वास ले रहे हैं, इसका आपको बोध नहीं होता। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि मन से आपको बोध होना चाहिए अपनी श्वास का, और वचन जब वार्ता कर रहे हैं, अगर उस समय पर भी आपको ये बोध हो सके कि मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास छोड़ रहा हूं, और प्रत्येक कर्म करते समय अगर आपको ये बोध हो गया, तो आप ध्यान की प्रक्रिया के बिल्कुल सिद्धस्थ हो गए। तो ध्यान की 112 प्रक्रियाएं प्रचलित हैं, जो शिव जी ने देवी पार्वती को बताई थी, और अष्टावक्र जी ने इसको और सिंप्लीफाई करके राजा जनक को बताया था। लेकिन सबका सूत्र यही है। आजकल एक क्रिया योग चल रहा है, जो महाअवतार बाबा जी ने बताया जाता है
लेकिन इसका भी सूत्र केवल वही है, श्वास। जैसे जैसे श्वास के बारे में आपका बोध बढ़ता जाएगा, आप ध्यान की उतनी गहनतम स्तरों पर बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन ध्यान जुला में, मनसा वाचा कर्मणा, जब सभी ध्यान के आप स्थितियों से पारंगत हो जाएंगे, अर्थात जब आपको सदैव श्वास का बोध रहेगा, अब प्रत्येक स्थिति में आप अपने शरीर का बोध होगा। एक बड़ी छोटी सी कहानी आती है बुद्ध की, जिस समय बुद्धत्व प्राप्त हो गया था, लेकिन अब इन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ नहीं किया था। प्रारंभिक अवस्था की बात थी। बुद्ध कहीं जा रहे थे और एक मक्खी कोई आई, उनके कान के पास बैठ गई, उन्होंने हाथ से मक्खी को उड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पुनः, वो मक्खी जो उड़ चुकी थी उसको फिर उड़ाने का प्रयास किया। तो साथ चल रहा वो आनंद था या जो भी रहा हो, उसने प्रश्न किया कि भंते अब आप क्या कर रहे हैं? उनको, देखो पहले जो मेरा हाथ था वो बिना बोध के उठ गया, जिससे मक्खी उड़ा दिया। होना ये चाहिए था कि मेरे प्रत्येक कार्य में मुझे चेतना बनी रहे, एक बोध बना रहे। मैं चाहे बोल रहा हूं, चल रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, खाली बैठा हूं, किसी भी अवस्था में मेरी अपनी चेतना का बोध समाप्त नहीं होना चाहिए। मैं जो भी कार्य करूं पूरी चेतना के साथ करूं। और उस दिन आनंद को पहला सूत्र मिला, जिसको उसने बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद बताया कि मैंने पूरे जीवन भर इस सूत्र पर काम नहीं किया। यदि मैं इस पे काम कर लेता तो मुझे भी उसी क्षण बुद्धत्व मिल गया होता। लेकिन जब तक बुद्ध संसार में थे, मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना ही नहीं चाहता था। मैं केवल उनके ज्यादा ज्यादा रहना चाहता था। आज जब बुद्ध नहीं है, तो मैं बता रहा हूं कि बुद्ध ने ये सूत्र दिया था मुझे, कि यदि प्रत्येक कार्य को चेतना के साथ, बोध के साथ कर सके, अगर हमारी वाणी में, हमारे विचार में और हमारे कर्म में एक सामंजस्य बन जाए, एक चेतना की लहर आ जाए, तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके पश्चात कहा जाता है कि आनंद को भी कुछ ही दिनों के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई और उसके आगे आनंद की कोई कहानी नहीं मिलती। तो इस प्रकार से इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने कई बातें बताई। एक तो किसी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के लिए हनुमान जी है। और दूसरी बात, अपनी सामर्थ्य भरोसा मत करिए, आप सामर्थ्यवान है फिर भी सदगुरु को याद करते रहिए। और तीसरी बात उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में बता दी, मनसा वाचा कर्मणा, आप ध्यान कैसे करेंगे। और इसका सूत्र यह है कि प्रत्येक अवस्था में अपनी श्वास का बोध रखिए। जैसे जैसे आपकी श्वास का बोध आप होता जाएगा, आप ध्यान की गहनतम स्थितियों पे पहुंचते चले जाएंगे। और इसके साथ ही साथ बड़े ही अद्भुत सी बात है, आप ज्ञान के भी और ऊंचाइयों पहुंचते जाएंगे। वो चीजें जो आपने पिछले कई जन्मों में पढ़ी होंगी पहले, जैसे जैसे आपकी ध्यान की ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वो चीजें आपको स्वतः पता लगती हैं। कभी कोई चीज पढ़ेंगे और आपको लगेगा, अरे ये तो मैंने पहले पढ़ी हुई है। मैं एक आपको वास्तविक उदाहरण बताता हूं। एक मेरे साथी हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। उनकी शिक्षा दीक्षा उर्दू में ही विचारों की, हिंदी बिल्कुल नहीं आती इनको। बोल लेते थे कि उर्दू जो बोलता है हिंदी बोल ही लेगा, पर हिंदी पढ़ नहीं पाते थे। केवल उर्दू फारसी के सिद्धस्त थे और अंग्रेजी सीख ली थी उन्होंने। मेरे से भेंट हुई और उन्होंने मुझसे अपनी कुंडली देने के लिए रिक्वेस्ट की। और कुंडली देखते ही मैंने उससे कहा, उनके जो अनंत ग्रह को देख करके, कि आप तो पिछले जन्म में देवी की साधना करते रहे हैं और आपको अभी ये जो है स्मृति आ जाएगी। कई लोग बैठे हुए थे, लोगों का असंभव है। और मैंने सबके सामने उनको सप्त श्लोकी का पाठ कराया। पहली बात बोले, सब मैं पढ़ी, संस्कृत मुझे आती नहीं, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता, पढ़ ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा मैं बोलता हूँ, आप उर्दू में लिखिए। उन्होंने उर्दू में लिखा। एक बार मेरे साथ पढ़ा, दोबारा पढ़ा, और सबके सामने एक चमत्कार हो गया। 7वीं बार पढ़ने के बाद आंख बंद कर वो ऐसे सप्त श्लोकी पढ़ने लगे जिनको कष्ट नहीं हो रहा था। और देखने वाले चमत्कृत हो गए। जिस व्यक्ति ने कभी हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसको संस्कृत कोई वास्ता नहीं,
आज वो आदमी सप्त श्लोकी बड़े आराम से पढ़ रहा है। उसके बाद बहुत सारी मंत्र सीखी उन्होंने। तो यहाँ पर गोस्वामी ने कहा है कि जिस समय पर आपके मन, वचन और कर्म में एक बोध का भाव आ जाता है, चेतना का भाव आ जाता है, उस समय पर आप ध्यान की गहनतम स्थिति में पहुंचते हैं और धीरे धीरे पिछले कई जन्मों की स्मृतियां आपको आने लगती हैं। जो ज्ञान आपने पहले किसी प्रकार से भी एकत्र किया था, जिसमें डूब गए थे कभी आप, और जो आज आपको कठिन लग रहा है, वो आपके बहुत सहज हो जाता है।